Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to you, our YouTube channel Let's Learn with Tahir. My dear students, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टेट वाइज क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया। कौन कौन सी स्टेट जो है वो क्रॉप प्रोड्यूस करती है, नंबर 1 पे कौन स्टेट है जिसमें क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो JKSSB में ऐसे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार पूछे गए हैं। अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो पहले हम देखेंगे स्टेट वाइज नेम ऑफ द क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो कौन कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है, और करंट डेट में जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल राइस है, जूट है, तंबाकू है। तो नंबर 1 पोजीशन है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल जो है वो राइस की कल्टीवेशन भी करता है, जूट की भी और तंबाकू की भी। ऐसे इसी तरीके से जितने भी डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनके बारे में देखेंगे हम। इसमें से आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जो है देखने को जरूर मिलेंगे एग्रीकल्चर के रिलेटेड, क्रॉप्स के रिलेटेड। देन उसके बाद एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस इन इंडिया, जितने भी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस आए हैं इंडिया के अंदर उनके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लू रेवोल्यूशन है, ब्लैक रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन है, गोल्डन रेवोल्यूशन है, ग्रे रेवोल्यूशन है, पिंक रेवोल्यूशन है, रेड रेवोल्यूशन है। इसी तरीके से जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते लेते हैं नेम ऑफ क्रॉप्स और प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कौन सी क्रॉप्स क्या और कौन कौन सी स्टेट जो है वो प्रोड्यूस करती है। अगर हम राइस की बात करें तो राइस जो है वेस्ट बंगाल जो है नंबर 1 पोजीशन है वेस्ट बंगाल की, ये प्रोड्यूस करती है। जूट भी, राइस भी और तंबाकू भी जो है, इसमें जो वेस्ट बंगाल स्टेट जो है नंबर 1 पोजीशन है इसको। वेस्ट बंगाल में राइस की प्रोडक्शन भी होती है, जूट की भी और तंबाकू की भी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ, या इंडिया की कौन सी लार्जेस्ट स्टेट है जो राइस की कल्टीवेशन करती है, यानी राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कल्टीवेशन राइस या जूट या टोबैको, तो आप वेस्ट बंगाल को जो है वो आपने यस का मार्क लगाना है। देन उसके बाद वीट, शुगर केन और फूड ग्रेन्स, इसमें जो है वो उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, जो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है वीट की, शुगर केन की और फूड ग्रेन्स की। देन उसके बाद ज्वार, ज्वार जो है ये महाराष्ट्र स्टेट जो है ज्वार की कल्टीवेशन करती है। देन उसके बाद बाजरा, बाजरा तो ये राजस्थान जो है ये बाजरे की सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की, वो कौन सी है, राजस्थान। यहाँ से आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं, बाजरा, बाजरा आ, इसके एंड में आर ए है, तो यहाँ से आप आर ए से राजस्थान को यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है, एसएसबी के एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये पूछा गया है कि कौन कौन सी स्टेटें जो हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल बाजरा जो है वो ये कौन सी स्टेट है इंडिया की जो बाजरा की कल्टीवेशन करती है। रागी की पूछा गया है। इसी तरीके से नंबर 5 मेज़, रागी, कॉफ़ी एंड सनफ्लावर, इसकी प्रोडक्शन जो है वो कर्नाटका स्टेट करती है। कौन सी, मेज़ की, मक्की की, रागी की, कॉफ़ी की और सनफ्लावर्स की, ये कर्नाटका स्टेट जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, मेज़ की, रागी की, कॉफ़ी और सनफ्लावर। देन उसके बाद ग्राम और पल्सीज मध्य प्रदेश है। और देन उसके बाद नंबर 7 पर कॉटन, ग्राउंडनट, इसकी प्रोडक्शन जो है ये गुजरात करता है। और नंबर 8 पर टी की जो है वो असम है। असम जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है जो टी की कल्टीवेशन करता है। तो ये अच्छी तरीके से देख लें, इनमें एक न एक क्वेश्चन जो है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। वेस्ट बंगाल एक बार भी देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल किस किस की करता है, राइस की, जूट की, टोबैको की।
देन उसके बाद उत्तर प्रदेश वीट शुगर केन फूड ग्रेन, देन उसके बाद महाराष्ट्र ज्वार की, राजस्थान बाजरा की, कर्नाटका मेज रागी कॉफ़ी सनफ्लावर एंड मध्य प्रदेश ग्राम पल्सीज एंड गुजरात कॉटन ग्राउंडनट एंड लास्ट वन इज टी, टी की जो है वो असम करता है। देन उसके बाद देख लेते हैं हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस इन इंडिया। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस इंडिया के अंदर आए हैं, तो कौन कौन सा रेवोल्यूशन जो है वो किस किस के साथ एसोसिएटेड है। सबसे पहले देख लेते हैं जूट प्रोडक्शन। जूट प्रोडक्शन के लिए कौन सा रेवोल्यूशन आया था इंडिया में? गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद फिश प्रोडक्शन के लिए ब्लू रेवोल्यूशन। देन उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए ब्लैक रेवोल्यूशन आया था। ऑयल सीड प्रोडक्शन स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर के लिए कौन सा आया था? येलो रेवोल्यूशन। देन उसके बाद फ्रूट्स हनी प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट इसके लिए गोल्डन रेवोल्यूशन आया था। देन उसके बाद फर्टिलाइजर्स ग्रे रेवोल्यूशन, ओनियन प्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल्स प्रान प्रोडक्शन इसके लिए पिंक रेवोल्यूशन। देन उसके बाद एग प्रोडक्शन के लिए पोल्ट्री प्रोडक्शन और कॉटन के लिए सिल्वर रेवोल्यूशन। मीट प्रोडक्शन के लिए या टोमेटो प्रोडक्शन के लिए रेड रेवोल्यूशन आया था। मीट क्योंकि रेड कलर का होता है, टोमेटो भी रेड कलर का होता है, तो इसके साथ आप इसको रिलेट करके एसोसिएट करके जो है वो रेड रेवोल्यूशन जो है वो याद रख सकते हैं। पोटैटो राउंड शेप का होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसके लिए राउंड रेवोल्यूशन आया था। इस तरीके से आप इसको एसोसिएट करके याद रख सकते हैं। फूड ग्रेन्स के लिए कौन सा रेवोल्यूशन आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन। और मिल्क प्रोडक्शन के लिए मिल्क जो है वो वाइट कलर का होता है, इसलिए इसको वाइट रेवोल्यूशन आप इसको एसोसिएट करके याद कर सकते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं दोबारा से। क्विक रिवीजन जो है हम अगर देंगे तो ये याद रहने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जूट प्रोडक्शन के लिए फाइबर गोल्डन रेवोल्यूशन, फिश प्रोडक्शन ब्लू रेवोल्यूशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए ब्लैक रेवोल्यूशन, ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए येलो रेवोल्यूशन, फ्रूट्स हनी प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स के लिए ग्रे रेवोल्यूशन, ओनियन प्रोडक्शन के लिए पिंक रेवोल्यूशन, एग प्रोडक्शन के लिए सिल्वर रेवोल्यूशन और मीट प्रोडक्शन के लिए रेड रेवोल्यूशन, पोटैटो प्रोडक्शन के लिए राउंड रेवोल्यूशन, फूड ग्रेन्स के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन और मिल्क के लिए जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए वाइट रेवोल्यूशन जो है ये आया था। तो ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इनमें से आपको एक दो क्वेश्चन जो है ज़रूर देखने को मिलेंगे अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।